प्रभु जी एकदम विचक्षण होते हुए भी आज जो गपसिमतिम कार्य किया है कि सदम को यहाँ बैठा दिया है, लेकिन आज तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा अब आप लोगों को। तो थोड़ा सा पिछले श्लोक के बारे में अपने बात करते हैं, जैसा प्रभु जी ने रीति रिवाज चला रखा है यहाँ पर। पिछले श्लोक में हमने नारद मुनि से उन्होंने खुद का उदाहरण लेके हमको समझाया है कि कैसे एक दासी पुत्र से अमर मुनि बन गए, और उस बताया कि कैसे बन गए, मतलब सेवा के भाव से बताया उन्होंने कि कैसे उन्होंने चातुर्मास में एकदम शॉर्ट पीरियड में 4 महीने में ही वैष्णवों की सेवा कर करके और वो अमर मुनि बन गए। तो हम लोग को सीख लेनी चाहिए। प्रभु जी फरमाए ना आसन प्रभु जी उठे नहीं, अरे तो प्रभु जी है तो प्रभु जी को बढ़ाइए। तो पिछला श्लोक बहुत ही वंडरफुल है। वैसे तो देखो इसका जो अध्याय का जो शीर्षक है, पहले तो भागवतम बोलो तो भगवान का साहित्य अवतार है, और फिर इसमें जो हेडिंग है श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव जी को भागवत के संदेश। तो दोनों महाविभूति हैं, व्यासदेव जी और नारद देव जी। तो उनके जो आपस में संवाद होगा तो वो तो वंडरफुल ही होगा फिर। इसलिए प्रभु जी हम लोग को रोज़ बोलते हैं कि ये श्लोक वंडरफुल है, ये श्लोक वंडरफुल है, मतलब एक से एक बढ़ करके है। कारण दोनों जो व्यक्ति विशेष हैं वो भी दोनों विशेष है ना, तो फिर उनके द्वारा जो संवाद होगा वो विशेष ही होगा। तो हम लोग को बहुत बढ़िया से समझाया, लेकिन हम लोग को थोड़ा कम समझ में आ रहा है। सेवा का भाव बताया कि कैसे सेवा करेंगे तो आप भगवान के धाम भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन हम लोग का जो सेवा का स्तर है बहुत निम्न है, गिरा हुआ है। हम लोग तो उल्टा गुरु को बता रहे हैं कि आपने ये क्या किया, आपको ये करना चाहिए, जबकि इसमें भी नारद जी व्यासदेव जी को कई जगह बोल रहे हैं, लेकिन नारद जी कभी नहीं बोल रहे हैं, और हम लोग नारद जी व्यासदेव जी को बोल रहे हैं कि ये क्या किया, ये क्या किया। इसमें पूरे में यही बताया गुरु और शिष्य का, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं और उल्टा गुरु को डांट रहे हैं कि आपने ये क्या किया, मेरी ये बात नहीं मानी। लिस्ट बना करके हम जाते हैं कि आपने ये बात नहीं मानी, उस टाइम ये नहीं मानी, उस टाइम ये नहीं मानी, कल से मैं नहीं आऊँगा। तो देखो इस पे तो जितनी चर्चा करें उतना ही कम है। हम लोग वैसे तो सही पूछो तो दीक्षा के लायक भी नहीं है। इसमें मैंने पढ़ा था चैतन्य चरितामृत में कल कि गुरु का जो महत्व है ना बहुत ऊंचा है। उसमें बताया हुआ है कि गुरु कि लंगड़ा आदमी भी पर्वत चढ़ सकता है, गूंगा आदमी भी बोल सकता है, लेकिन वो गुरु की बात एज इट इज़ माने तब। लेकिन हम लोग गुरु की बात नहीं मान रहे हैं। और उसमें चैतन्य चरितामृत में सेवा का भाव भी दिया हुआ है कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुण्य मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति का मूल कारण ही महान भक्तों की संगति है। और नारद जी के उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं, कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम के जागृत होने पर भी भक्तों की संगति अत्यावश्यक है। यद्यपि नारद मुनि भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय में नारद जी को समस्त अवतारों के स्रोत उसमें आया हुआ कि वो नारद जी भगवान के अवतार थे, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए उन्होंने उनकी जो योगियों की, मुनियों की, ऋषियों की जो सेवा की, उसके हिसाब से हम लोग को समझाने के लिए कि आप भी करके ये कर सकते हो। सत्संग कृष्ण सेवा भगवत नाम व्रजेवा, इस पे लागू नहीं आता। मूकम करोति वाचालम पंगु लगायते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। कि गुरु की कृपा से गूंगा भी महान वक्ता बन सकता है, पंगु व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है। अतः जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह शास्त्र के वचनों को स्मरण रखे, और जिनका उपदेश श्री ब्रह्मा जी ने दिया है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। पूरे भौतिक जगत के सबसे बड़े जीव हैं ब्रह्मा जी, ये बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। समझ तो रहे हैं, अच्छा हम ही लोग को सबसे ज़्यादा पाप लगता हो, कारण हम समझते हुए भी बेसमझ बने हुए हैं।
जो समझता नहीं उसको इतना पाप नहीं लगता, कारण उसको तो पता नहीं है ना। भाई पता है कि जहर नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम जहर खा रहे हैं, तो फिर हम मरेंगे ही ना, हमको कौन बचा सकता है। तो हम लोग तो बैकुंठ जाने का या भगवत प्रेम प्राप्त करने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअली इसमें बताया हुआ था कि दीक्षा के समय क्या है ना, भक्त को मतलब एकदम नया जीवन शुरुआत होता है और गुरु उनको स्वीकार करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई उनके जितने भी पाप हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं और जीवन की नई शुरुआत होती है, आध्यात्मिक जगत के जीवन की। तो दीक्षा के बारे में श्री गोस्वामी जी बोलते हैं, जीव गोस्वामी कि दीक्षा के द्वारा मनुष्य में भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। चैतन्य चरितामृत में 4थे अध्याय के 192 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है कि दीक्षा काले भक्त करे समर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। मतलब दीक्षा के समय जब भक्तगण भगवान के प्रति पूर्ण भाव आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरु हमको स्वीकार करते हैं और फिर गुरु के प्रति हम पूरी लापरवाही बरतते हैं। जब कोई भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम हो जाती है तब वह गुरु के द्वारा दीक्षा बनने के योग्य होता है। लेकिन हम लोग की तो भौतिक आसक्ति ऐसी कैसी बनी हुई है, श्रीमान प्रभु जी की कृपा से हम लोगों को दीक्षा मिल गई और उनके साथ हम अन्याय कर रहे हैं। भागवत में भी 6ठे अध्याय में एक संतुति की हुई है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च, मतलब जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या ब्रह्मचर्य मन पर तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस तरह तैयार रहता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। तो शास्त्रों में कहा गया है तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी गच्छेत, उस समय अपने को गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु जो बोले वो हमको करना है। कारण गुरु ने परम सत्य का दर्शन किया है, वो तत्वदर्शी हैं, भगवान को नज़दीक से देखा है। भगवद गीता में भी एक श्लोक है तद विधि प्रणिपाते न प्रिपृष्ण न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। मतलब है कि जब कोई व्यक्ति सचमुच में परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है तो ही उसको गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। यदि वह गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसको गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये पूरा गुरु और शिष्य का ही चल रहा है। ये जो अध्याय है ना गुरु शिष्य पे ही है, तो वैसे देखा इससे रिलेटेड भी है। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को प्रमाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। हम लोग पर्वत पाटिया के कितने भक्त दीक्षित हो चुके हैं, मोर देन 40-50। पर हम लोग को कोई प्रोग्राम में, कोई यात्रा में जाने का, गुरु से मिलने का कोई उत्सुकता नहीं है। प्रभु जी का बार बार फ़ोन आता है तो भी हम यही बोलते हैं कि आज मेरे को काम है, आज मेरी बुखार हो गया। बाकी जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। गुरु की सेवा करनी चाहिए, वो ही हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आज के श्लोक के बारे में हम बात करते हैं। ते मतलब वे, मई मुझसे, मुझ में, अपेत न भोग कर, अखिल सब प्रकार के चापले रुचियाँ, अरभके बालक में, दानते इंद्रियों को वश में करके, अदृढ़ किरण के खेल कूद की आदतों में अभ्यस्त न होकर, अनुवर्तिनी आज्ञाकारी, चक्रुः प्रदान किया, कृपाम अहेतु की कृपा, यद्यपि तुल्य दर्शनाः स्वभाव से निष्पक्ष, शुश्रूषमाणे श्रद्धावान के प्रति, मुनयः वेदांत के अनुयायी मुनिगण, अल्पभाषिणी मितभाषी,
कम बोलने वाले। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजीत था और बालक होने पर भी खेल कूद में अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज़्यादा बोलता नहीं था, मतलब मितभाषी था। तो इसमें बताया कि उनके श्री नारद देव जी पर गुरुओं की कृपा कैसे हुई। तो उसमें वो बताया कि उनमें कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ये गुण होने चाहिए। तो ये गुण उनमें किन में थे? नारद जी में ये गुण कौन से थे? बोलते नहीं ते वे मुझ में अखिल, मतलब सभी प्रकार की चापले रुचियाँ, अर्ब के बालक, मतलब जो बालक छोटे बालक में खेलने की कूदने की जो चंचलता होनी चाहिए, वो चंचलता उनमें नहीं थी। तो पहला गुण हुआ ये। दांते, इंद्रियों को उसमें, मतलब वो इंद्रियों पे उनका कंट्रोल था। नहीं, छोटा बच्चा तो क्या इंद्रियों पे कंट्रोल करेगा, वो तो ना समझ होता है। लेकिन उनके पूर्व जन्म में तो गंधर्व थे, कितने बड़े आदमी थे। तो फिर अपने सोच सकते हैं कि उनमें तो गुण आ ही सकते हैं। दांते, अधृत क्रीडन के, खेल कूद की आदत में अभ्यस्त न होकर। अब छोटा बच्चा तो हम लोग रोक नहीं सकते, उसको खेलना है तो खेलना ही है उनको। हम कितना भी कुछ समझा दें उनको, लेकिन वो नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। कृपाम, अहेतु की कृपा, मतलब ये गुण थे इसलिए उनको कृपा मिली। कौन कौन से गुण? वो बालक के गुण जो होने चाहिए, खेलने कूदने के, चपल थे वो नहीं थे, और दांते थे, तो वो मतलब ये गुण उनमें थे इसलिए उनकी कृपा मिली उनको। वो हम लोग को सोचना चाहिए कि ये गुण हम में हैं। यद्यपि तुल्य दर्शना, स्वभाव से निष्पक्ष, स्वभाव से निष्पक्ष, ये तो गुरुओं के बारे में बताया कि वो गुरु कोई बर्ताव नहीं करते थे कि किसको देना चाहिए, किसमें क्या गुण है, किसमें क्या गुण। वो तो क्या वैष्णव होते हैं, वो तो सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं, अपनी सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो स्वभाव से निष्पक्ष होते हैं। वो एक इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भाई वो एक नगण्य थे, दासी के पुत्र थे, फिर भी ऋषियों ने ये नहीं देखा कि ये दासी पुत्र है तो इन पे कृपा करें कि नहीं कर पाए। तो वो मतलब हेतु की कृपा बरसाते हैं। शुश्रूमाणे, श्रद्धावान के प्रति। मुने ये भेदिन त्वादि के मुनि, अल्प भाषण, वो कम बोलने वाले भी थे। नहीं, छोटा बच्चा तो 1 मिनट चुप नहीं रह सकता, कुछ भी नहीं करता तो रोने ही लग जाता है, लेकिन वो चुप नहीं रहता है। तो देखिए अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। बोलो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि जितने भी वेद हैं वो भी मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय हैं। पहला विषय जीवन के श्री भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना, तथा इस प्रकार से भगवत धाम वापस जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। जैसे हमको प्रभु जी बार बार बताते हैं संबंध, अभिदय और प्रयोजन, ये मेरे हिसाब से तो यही है कि श्री भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना और इस प्रकार भगवान के भगवत धाम जाने का उद्देश्य प्राप्त करना। जो भक्ति के मूल हैं ये संबंध, अभिदय और प्रयोजन, जब तक इसको नहीं समझेंगे तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार इन वेदांतवादियों से श्री भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। मतलब शुद्ध भक्त कैसे मिलते हैं कि उन्होंने नगण्य होते हुए भी उनको भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त की, उनको स्वीकार किया। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। मतलब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं बरता कि ये बहुत पैसे वाले आदमी हैं तो करेंगे, ये नौकरानी के दासी के पुत्र हैं तो इनको मैं स्वीकार करूं कि नहीं करूं। स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि अमर मुनि बन गए। वो पिछले श्लोक में बताया अमर मुनि बन गए। उनके लिए न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई शिक्षित है, न कोई अशिक्षित है, कोई विशेष रूप से अनुकूल और कोई प्रतिकूल। मतलब उनमें कोई ऐसा नहीं है कि
जैसे हमारे में षड रिपु कूट कूट करके भरे हुए, कल जो एक शब्द आया था सिक्त, सिक्त है अपने में, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं था। सबको समान दृष्टि, समदृष्टि है उनकी। भक्ति वेदांत ये देखते हैं कि मनुष्य सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तु में अपना समय नष्ट करते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता को भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करने में मदद करना। देखिए, ये हम प्रभुपाद जी के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि उनमें कोई तरह का ये नहीं था। वो पाश्चात्य देशों में गए जहाँ पर लोग मद्यपान, क्लब में जाना, नृत्य करना, व्यभिचार करना, ये सब में लगे हुए थे। लेकिन उनको एकदम उनका यही था कि ये इनके इन प्रकार कैसे भी इनको भगवान का नाम लेते हैं और इनका उद्धार होए। हमारे गुरु महाराज से हम देख सकते हैं उनको कहाँ ज़रूरत है, लेकिन कोरोना काल में भी जब उनकी तबीयत खराब थी, वो बैठ भी नहीं सकते थे, लेटे लेटे उन्होंने हम लोगों के लिए भगवत संदेश बार बार दिए। उनके ही शिष्य श्रीमान प्रभु जी हम लोग को ये इनके प्रकार लगा के रखते हैं कि पुस्तक वितरण में चलना है, नगर संकीर्तन में चलना है। हम लोग भी जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके ये इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करें। तो ये हम समझ सकते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं कि हमारा ये हो गया, वो हो गया। जाने की इच्छा रहती नहीं है, लेकिन प्रभु जी अपना निष्पक्ष भाव हमारे प्रति प्रदर्शित करते हैं, तो हमको समझना चाहिए। उनका कार्य है अज्ञानी जनता को श्री भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करने में मदद करना। कितनी बड़ी बात बोली है कि हम लोग भगवान को भूल चुके हैं, और भूल गए इसलिए तो यहाँ आए, नहीं तो यहाँ आते क्यों? हम भगवान के अंश हैं। भगवान भगवद गीता में एकदम स्पष्ट बोलते हैं कि ममे वामसो जीवलोके जीवभूत। तो हम यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हम लोग कुछ अपनी सूक्ष्म इच्छाओं के कारण, भगवान से विद्रोह करने के कारण यहाँ पर आ गए, और यहाँ आते ही भगवान को भूल गए कि तू जाने तेरा काम, हम हमारी मर्जी से करेंगे। ऐसे प्रयास से अत्यंत विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है, और इस प्रकार भक्ति वेदांत द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। जो ये प्रयास है भगवान के बारे में हमको बताना, निष्पक्ष भाव से भगवान के कार्य में हमको लगाना, सेवा में हमको जोड़ना, ये हमको धीरे 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 दिव्य अनुभूति के ये रास्ता है, मतलब भगवत प्रेम प्राप्त करने का रास्ता है। तो ये रास्ता बहुत सुगम रास्ता है, उसमें कुछ करना नहीं है। देखो, मार्केट जाएंगे तो कितने काम करने पड़ेंगे, और यहाँ पुस्तक वितरण में जाएंगे तो कुछ नहीं करना है। भगवान के बारे में 2 शब्द बोलने हैं, प्रभु जी की व्यवस्था की हुई है, अपने आप प्रसाद आएगा, चकाचक लेकर के चले जाना है। और वहाँ तो जैसे 1-2 बैचलर भी हैं कुछ लोग, तो उनको खुद को बनाना पड़ता है, तो कितनी तकलीफ़ वाला काम है। और प्रभु जी तो इतनी व्यवस्था करते हैं। थोड़े दिन पहले ही बात है कि मैं एकदम थका हुआ था, उस दिन मेरी तबीयत भी बराबर नहीं थी, लेकिन कतारगांव मेरे पार्टी का फ़ोन आ गया, पेमेंट लेने के लिए जाना है। तो मैंने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी मैं जा रहा हूँ। नहीं बोले, आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान अपने आप ये काम करेंगे। प्रभु जी ने आदमी भेज दिया और चेक मंगवा दिया। मेरे लिए तो बहुत बड़ा कार्य है, और मैं तबीयत ख़राब थी, वहाँ जाता, धक्के खाता, पॉल्यूशन उतना मिलता, और वहाँ सोसाइटी में आराम से हरी भरी में सोसाइटी में भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो भगवान तो बहुत दयालु है, भगवान के भक्त भी इतने दयालु हैं, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रियजीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था, और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था। मतलब बचपन में खेल कूद, हंसना, गाना, इधर उधर घूमना फिरना सब उसका विरक्त हो गया था, कारण वो भगवान के कार्य में लग गए थे, भगवान के भक्तों की सेवा के कार्य में लग गए थे। किंतु दीक्षा के पूर्व ये बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था। दीक्षा का अनुशासन तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस श्लोक से रिलेटेड ही है वैसे, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए अत्यंत आवश्यक है वर्णाश्रम धर्म वास्तविक पालन
वास्तव मानव जीवन की शुरुआत है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों की 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने हेतु भेजा जाता है। जो हम लोग को ये बनाए हुए हैं 4 आश्रम और 4, तो छोटे बच्चों को भेजा जाता था पहले के ज़माने में। अभी ऐसा रहा नहीं है और हम उसके लायक भी नहीं है, हम उसकी अवगणना ही करते हैं। उसको उल्टा कोई हमको समझाता तो हमको बोलते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा नहीं जा पाएगा, यहाँ सुख सुविधा है, वहाँ कहाँ जंगल में जाएंगे। ये बात तो बड़े बड़े हमारे दीक्षित भक्त भी बोलते हैं कि वहाँ जंगल में जाके हम क्या करेंगे। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में जहाँ उन्हें ये सारी चीज़ें नियमित ढंग से सिखाई जाती है, चाहे वे सामान्य नागरिक के पुत्र हो या राजकुमार हो, ये प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने हेतु उसे तैयार करने हेतु ये मैंने लेक्चर सुना था कि सव्यसाची प्रभु जी का, कि ब्रह्मचर्य जो हमने जो गुरुकुल खोल रखे हैं उसमें ब्रह्मचारी तैयार होंगे और वो इतनी ज़बरदस्त क्रांति लाएंगे, शहरों में जाकर के प्रचार करेंगे और उससे भक्त बनेंगे। तो इसमें बताया हुआ है कि वो बहुत बड़ा कार्य वहाँ होता है, लेकिन हम लोग ये बात समझने के लिए तैयार नहीं हैं। बालक का भविष्य बनेगा, नहीं तो सीए बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। डॉक्टरों की ज़िंदगी कितनी ख़राब है, 1 मिनट का उनको फुर्सत नहीं है, और थोड़ा सा चूक हुआ लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया आपने 5 लाख रुपए खर्च किए और आपने ये क्या कर दिया। कितने भी बड़े इंजीनियरिंग का भी प्रभुपाद जी तो बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि कितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, कितने भी बड़े इंजीनियर हैं, आप बना तो बर्बादी का ही रास्ता हो रहा है। आपने मिसाइल तैयार कर दी और ऐसी मिसाइल तैयार कर दी 500 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है, लेकिन वहाँ जाके बनाने में पहले करोड़ों रुपए खर्च हुए और वहाँ जाकर के भी वो विनाश ही करने वाला है। तो ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब। यहाँ आइए, वर्णाश्रम पद्धति का पालन करिए, ब्रह्मचारी बनिए और भक्ति का प्रचार करिए। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के गैर जिम्मेदार जीवन का पता ही नहीं रहता है। कितनी बड़ी बात बोलेगी। हम लोग जो भोग विलास में लगे हुए हैं उनको तो पता ही नहीं रहता है, कारण उनको उसी तरह का शिक्षण दिया जाता है। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता है तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा। अब गर्भाधान संस्कार होता है, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग तो सिर्फ एक विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में जानकारी है। फिर बच्चा पैदा करना है तो उसके लिए संस्कार की जानकारी नहीं है और उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। बालक को भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करने में सफल बनाना माता का उत्तरदायित्व हुआ करता है। बालक को सफल बनाना, हमने पैदा किया तो हमारी जवाबदारी है। जैसे ये नारद जी के उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि एक दासी के पुत्र थे, लेकिन माँ उनको बच्चे को साथ लेके आते थे, लेकिन हम लोग हमारे बच्चों को क्लास में साथ में नहीं लाते हैं। यदि लाएंगे तो एक नाम तो पल्ले पड़ेगा, उनको कुछ तो समझ में आएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि मैं भी हूँ उसमें, सभी लोग हैं, लगता शायद कोई लाता होगा। बाकी हम लोग अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हैं। हम लोग को जो पता लग गया है कि भगवत प्रेम में इतना वो आस्वाद्य है, तो हम हमारे बच्चों को नहीं दे रहे, तो हमारे बच्चों के साथ हम धोखा कर रहे हैं। हमने हमारी इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से बच्चे पैदा कर लिए और अब उनका सही ज्ञान उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। हम लोग गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं, मतलब ये दिखा हुआ है इंद्रिय भोग के गैर। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। परिवार नियोजन तो बताया गया शास्त्रों में कि उतना ज़रूरी नहीं है। आप यदि बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उनको बनाइए, भगवान के भक्त बनाइए, ज़रूरत ही नहीं है। प्रचार होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रियजित हुए बिना, अनुशासित हुए बिना, तब पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। देखिए, ये जो बाद में बोलना था वो मैं पहले ही बोल गया था
कि गुरु के उपदेशों का पालन हम लोग को करना चाहिए। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसे के बिना कोई भी व्यक्ति भगवत नाम वापस नहीं जा सकता। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं उसमें हम लोग सभी। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ मेरे को प्रभु जी ने पता नहीं क्या भूल हुई बैठा दिया यहाँ पर और मैं ये बोल रहा हूँ। सभी हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि हम लोग गुरुओं के उपदेशों का आदेशों का दृढ़ता से पालन नहीं कर रहे हैं। और कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम हम लोग को प्राप्त करना है तो हम लोग को ये करना ही पड़ेगा। और जो नारद जी में गुण थे वो गुण हमको उत्पन्न करने पड़ेंगे, तब हमको भगवत प्रेम मिलेगा। नारद जी में कौन कौन से गुण थे, इसमें तो श्लोक में तो एकदम लिखा हुआ ही है। और गुरु तो प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं बादल की तरह हैं, पत्थर में भी वर्षा कर रहे हैं और समुद्र में कर रहे हैं, जबकि समुद्र को ज़रूरत नहीं है। वो तो पानी मतलब समुद्र में से ही पानी उठाया है बादल ने और उन्हीं पे वर्षा कर रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, जैसे मैंने थोड़ा सा मेरे हिसाब से लिख रहा था कि अखिल चापल है जो पहला गुण था, तो मतलब बाल सुलभ सभी प्रकार की चपलताओं से रहित थे, ऐसा खेलना कूदना छोड़ दिया था। दांत जितेंद्रिय मतलब वो इंद्रियों पर भी उनका कंट्रोल था। अधृत किरण के खिलौनों से नहीं खेलते थे, छोटा बच्चा खिलौनों से खेलता वो कार्य नहीं करते थे। अनुवर्तिनी मतलब आज्ञा का पालन करने वाले, पूरे आज्ञा का पालन करते थे। शुश्रूषमाणे सेवा करने में आगे रहते थे। भले वो उनका उस समय एक पत्तल उठाने के योग्य ही थे, वो उम्र में छोटे थे, तो छोटा बच्चा तो वही कर सकता है, वो कोई लेक्चर थोड़ा ही दे सकता उतना छोटा। और लेक्चर तो उन्होंने कितना दिया है, उन्होंने की तो नारद जी की कृपा, तो नारद जी पे जो कृपा हुई उसके बाद नारद जी ने कितना बड़ा कार्य किया। लेकिन वह कैसे? भगवत भक्तों की संगति से, सेवा से। देखिए नारद मुनि जो भगवत भक्त होते हैं ना, वो कोई गुण नहीं देखते हैं कि इसमें गुण है कि नहीं है। श्रीमान प्रभु जी के उदाहरण से हम देख सकते हैं, हम लोग बार बार इनका विद्रोह करते हैं, फिर भी हमको अपनाते हैं, बुलाते हैं कि आओ मीटिंग कर लो, बात करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन हम लोग ना बोल देते हैं, नहीं हमको कोई मीटिंग नहीं करनी। देखिए कृपा का भागवतम में तो कितने उदाहरण हैं। ध्रुव महाराज का, नारद जी सबके गुरु हैं। ध्रुव महाराज 4 वर्ष की उम्र में जंगल में चले गए थे। नारद जी आते हैं, बोले जा तेरा काम नहीं, छोटा बच्चा तू क्या करेगा, कोई दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अड़े रहे तो नारद जी ने उनको भगवत प्रेम का रास्ता बताया। प्राचीन वैश्य का, जैसे कल ही प्रभु जी ने बताया था। मृगारी कितना निर्दयी आदमी था कि जानवरों को आधा मारता था, गर्दन काट देता, किसी का टांग तोड़ देता, किसी का पाँव तोड़ देता था। लेकिन उनको भी नारद जी ने स्वीकार किया कि नहीं, ये किन प्रकारेण ये बद्ध जीव है, इसका भी कल्याण होना चाहिए। चित्रकेतु महाराज भौतिक आसक्ति में इतने डूबे हुए थे, यद्यपि वो बहुत बड़े राजा थे। 1 करोड़ पत्नियां थी। हम लोग को एक स्त्री मिली, उसमें हम डूबे हुए हैं, सराबोर हो गए हैं। उनको 1 करोड़ पत्नियां थी, तो सोचो वो कितने ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में डूबे हुए थे। लेकिन वो अंगिरा ऋषि और जाते हैं, फिर भी वो दुखी थे। 1 करोड़ पत्नियों के बाद भी दुखी थे, सुख नहीं था उनको। बोलो मेरे को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। बोले कि संतान प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वो भी हर्ष और शोक का कारण बनेगा। लेकिन फिर भी उनको समझ में आया और नारद जी ने उनको रास्ता बताया और वो भगवत प्रेम प्राप्त किया उन्होंने। वाल्मीकि जी एक डाकू थे, फिर भी वो बोले कि नहीं, राम का नाम तो मैं ले ही नहीं सकता। वाल्मीकि जी ने यही बोला था कि राम का नाम नहीं, तो बोले कोई बात नहीं, उल्टा नाम ले, मरा। मरने के लिए तू सबको मार रहा है, तो डके था तो मार रहा है ना, तो वो नाम ले, इसकी तो प्रैक्टिस है तेरे को। तो ठीक है, वो मरा करते करते वो राम का नाम आने लग गया। नल कुबेर और मणिग्रीव सबको ही पता है, वैसे तो मैं झूठा बता रहा हूँ कि नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे
तो वो अपने तालाब में स्नान कर रहे थे और नग्न अवस्था में थे। उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि इतने सम्माननीय गुरुदेव इधर से गुजर रहे हैं और मैं इनका ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, मतलब। तो पेड़ बन गए और फिर लेकिन उन पे भी कृपा उनकी चालू रही, फिर भी वो पेड़ों में भी उनका उद्धार हो गया, मतलब। तो वैसे हम देख सकते हैं कि गुरु की कृपा तो हम पे बरसती रहती है और गुरु निर्गुण और सगुण नहीं देखते हैं कि इसमें गुण हैं तो ही। हम लोग ये देखते हैं कि 9 बात हमारी मानी और एक बात भी नहीं मानी तो बोले गौरांग सका कोई काम का नहीं है, फालतू आदमी है, सिर्फ अपने मतलब की बात कर रहा है। और गुरु एकदम गुण नहीं देखते हैं, वो यही देखते हैं कि ये बद्ध जीव है और इसके मोक्ष का हमको येन केन प्रकारण भगवत प्रेम उनको प्राप्त होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, भगवत प्रेम कोमल हृदय में मिलता है। हमारा हृदय बहुत कठोर है, तो मेरे को लग नहीं रहा कि हम लोग भगवत प्रेम प्राप्त कर पाएंगे, कारण कोमल हृदय में भगवान का वास नहीं होता। जब तक हम हमारी उपाधियों को छोड़ करके सब कुछ सेवे मने कृष्ण पदारविंदयो हम चासी वैकुंठ गुणानुवर्णने, जैसे वैसा ही हम लोगों को करना पड़ेगा, भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। सब तरह के कार्य, सब उपाधियां, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति। उत्तम भक्ति हम लोग को करना है तो हम लोग को ये छोड़ना ही पड़ेगा कि मैं मारवाड़ी हूँ, मैं काठियावाड़ी हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं मैसरी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इसका यहाँ क्या काम है, उसका वहाँ क्या काम है, मारवाड़ी को मैं क्या समझूँ, ये सब हम लोग को छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे और भगवत प्रेम भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये एक क्वालिफिकेशन है। जैसे कोई आत्म साक्षात्कार के लिए हम लोग को ये सब छोड़ के विनम्र भाव से होना पड़ेगा। विनम्र भाव होगा तो हम जा पाएंगे भगवान की। भक्तों के पास भी भक्तों क्या पता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम लोग में कठोरता रहेगी तो हमारे हृदय में वो चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन वो आएगा कैसे? सेवा को सबसे बड़ा बताएगा। भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी हम लोग को। सेवा तो हम लोग को प्रभु जी ने दे रखा कि इतने बजे स्पीकर लेके आना है, इतने बजे करताल लेके आना है, लेकिन हम लोग नहीं आते हैं। 8:20 पर आते हैं, 8:25 पर आते हैं। प्रभु जी का आदेश है 8 बजे चालू कर देना है। तो फिर वो निष्कपट भाव से हम भगवान के भक्तों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। भक्त मतलब दासानुदास का जो भाव है वो हमारे में नहीं आ रहा है। कल ही प्रभु जी ने बोला था बोसानुबोस का हमारे में जब तक ये भाव रहेगा तब तक हम भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दासानु मतलब 100 टाइम्स 1000 टाइम्स करोड़ टाइम्स होगा तब जाकर के होगा। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि भौतिक जगत में कुछ चीज़ कोई बहुत दूर की चीज़ है, जैसे भगवान हमसे बहुत दूर है, हम नहीं पहुंच पाएंगे उनको। तो वैसे ही लेंस के माध्यम टेलीस्कोप के माध्यम से बताते हैं कि जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण साल में 2-3 बार होते रहते हैं। तो हम लोग के पास तो पैसे नहीं, लेकिन ज़्यादा पैसे वाले उसको टेलीस्कोप से देखते हैं कि देखो वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और उसमें दिखता भी है थोड़ा बहुत। तो उसमें क्या जितने ज़्यादा लेंस लगे होते हैं ना उतना ही ज़्यादा विज़न क्लियर रहता है। वैसे ही हमको भगवान का भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान का रस का आस्वादन करना है, तो भगवान के भक्तों के दासों का ऐसे मतलब बहुत सारे लेंस लगाने पड़ेंगे भक्त रूपी। वो तब हम भगवान के भक्तों का, भगवान की भक्ति का उनका आस्वादन कर पाएंगे, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमको समझना चाहिए। लेकिन हम लोग में क्या ना अहंकार आ गया है कि इतने साल से 10 साल से मैं माला कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, भगवान के भागवतम भी पढ़ रहा हूँ, गीता भी पढ़ रहा हूँ, क्लास में भी जा रहा हूँ, तो मैं तो सब गुण आ गए, मेरे को वहाँ पुस्तक वितरण में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अहंकार आ गया
जब तक अहंकार नहीं छोड़ेंगे और दासत्व स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे। भक्ति मतलब भगवान को लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान का प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने, जो महावदान्य अवतार हैं, उन्होंने मुक्त हस्ते प्रदान किया है सबको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बार बार हम एकदम निर्मल हृदय से उच्च स्वर में करुण पुकार करेंगे तो हमको भगवत प्रेम मिलेगा। जैसे पुकारा तो द्रौपदी ने भी था भगवान को, लेकिन पहले भगवान ने नहीं सुनी, कारण एक हाथ से वो अपनी साड़ी पकड़े हुए थे पहले, और जब साड़ी छोड़ करके दोनों हाथ से एकदम करुण पुकार की तो भगवान ने उनकी सुनी और वो कुछ नहीं कर पाए। उनकी साड़ी का जो बढ़ती गई खींचने वाले थक गए, लेकिन भगवान की शक्ति थी, वो क्या थकने वाला, वो तो उनका विस्तार होता ही गया। वैसे ही हमको एकदम दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का एकदम रुंदन करना पड़ेगा, मतलब रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, वैसे ही अपने को नाम लेना पड़ेगा। और नाम लेना ही नहीं, उसको सुनना भी पड़ेगा। ये जो हमारे कान है ना, ये हवन कुंड है, उसमें आहुतियाँ देनी पड़ेगी हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तब जाकर के कोई कितने जन्मों बाद शायद हम लोग को ये मिले, कारण इस जन्म में तो हम लोग अहंकार से ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ से फिर आएगा। अब जितना मेरा सूक्ष्म ज्ञान था मैंने बता दिया है, प्रभु जी इसके बारे में डिटेल में हम लोग को बताएंगे। हरे कृष्णा। पतितानां पावनेभ्यो कृष्ण।